चलिए मेरा एक सवाल है, सुख कहाँ है? कहाँ है? महंगी गाड़ियों में, महंगे कपड़ों में, बड़े से बड़े मकानों में, या बेशकीमती जेवरों में? ना, सुख तो हमारे भीतर ही उपलब्ध है। प्राचीन वेदों व पुराणों में इसकी यही व्याख्या की गई है। प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी अनेक कथाओं में इस तस्वीर को बखूबी निभाया है। हमारी अगली प्रस्तुति में आप देखने जा रहे हैं उनमें से एक का नाट्य रूपांतर। तो देवियों और सज्जनों, आइए मिलकर देखते हैं दो बहनें, रूप कुमारी, राम दुलारी। चाहे कुछ भी कहे, मगर आज हालत कुछ और ही थी। राम दुलारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई कली ही खिल गई हो। मगर यह रूप उसने छिपा कहां रखा था? या फिर ये आंखों का धोखा मात्र है? ये रूप नहीं, किसी को लुभाने की शक्ति है। विषम सोने और मखमल के दम पर रूपरेखा थोड़ी बदल जाती, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां हैं यहाँ, मगर यह रूप, यह आकर्षण और किसी में नहीं। आज सुबह घर से निकलने से पहले रूप कुमारी ने भी आईना देखा। भाई, खुद को संवारने के लिए जितना कर सकती थी उससे कुछ अधिक ही किया, मगर अब वह भी राम दुलारी को देखने के लिए बेकरार हो रही थी। मैं अपनी नात्मक दृष्टि से देख रही थी कि राम दुलारी में इतना आकर्षण कहां से आ गया। मैं इस बात का पता लगाएगी। वह अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से उसके एक एक अंग को परखेगी। भाई, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं। मैं अपने आप को किसी धोखे में नहीं डाल सकती। ये पुरुष भी कितने नासमझ होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं है। इन्हें तो बस जवानी, चंचलता, भाग भाग चाहिए। आग लगकर भी अंधे बनते हैं।
जो है, अब मेरे पास ना सही रामदुलारी जैसे गहने या दिखावटी कपड़े नहीं हैं, परंतु मुझे किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता, किसी से आंखें तो नहीं चुरानी पड़ती। 1-1 लाख के मेरे 2 बेटे हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। जीजा जी की कोई तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, कि आज भी वही 75 रुपए पर घिस रहे हैं? अरे तरक्की कैसे नहीं हुई, अब 100 रुपए के ग्रेड में है। आजकल यही गनीमत है। अच्छे एमए पासों को देखती हूँ, कोई टेक को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो बीए ही कर रहा होगा, क्यों? उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करनी थी क्या? कंपनी के एजेंट हो गए हैं, 250 रुपया महीना पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपए सफर खर्च में मिल जाता है। अब तो समझो 350, 400, 500 का औसत तो पड़ ही जाता है। अरे 150 रुपया तो उनका निज का खर्चा ही है बहन। अब ऊंचे ओहदे के लिए ऊंची हैसियत तो होनी चाहिए ना। 350 रुपए बेदाग घर पर दे देते हैं और उसमें से 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं और 250 रुपए में घर का खर्चा जैसे तैसे निकल ही जाता है। एमए पास करके क्या करते? अगर एजेंटी में ही इतना भाता और वेतन मिलता तो क्या सारे कॉलेज बनना हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते? तो क्या भूल कर रही हो जीजी? अरे एमए तो सभी पास कर लेते हैं, मगर एजेंटी सभी से नहीं होती है। हाँ, ये तो ईश्वर की देन है, देन। कोई चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, जरूरी नहीं कि अच्छा रुपया भी पैदा कर पाए। रुपया पैदा करना दूसरी बात, पर अपनी माल की श्रेष्ठता पर विश्वास दिलाना, ये बात दिल में जमा देना कि इससे बेहतरीन, सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में कहीं मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। साथ इनका उठना बैठना रहता है, बड़े-बड़े रईसी राजाओं का मत फेरना पड़ता है, तब जाकर कोई सामान बाजार में बिके। मामूली आदमी तो ऐसे राजाओं नवाबों के सामने जा ही ना पाए, पहुंच ही ना हो, और चलो पहुंच भी गए तो जबान ही ना खुले। पहले तो इनको भी बहुत हिचकिचाहट होती थी, मगर अब तो सागर में मगर बन गए हैं। अगले साल तरक्की भी होने वाली है। फिर तो 1000 रुपए मिलने लगेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में कोई संदेह नहीं है। कोई आंख का अंधा मालिक ही फंस गया होगा। जी, व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते। अरे उनकी नजरें तो हम सब की नजरों से तेज होती है। कोई उन्हें 6000 कमा के दे, तब जाकर 600 मिले। अरे अब जो पूरी दुनिया को नचाए, उसे कौन बेवकूफ बना पाएगा? उफ, ये निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं जाता? ये धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहाँ का न्याय है? ये रूप कुमारी जो रूपवती है, सज्जन है, इज्जतदार है, जो अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा चाहती है, पति के लिए तो जान देने तक तैयार है, उसकी ऐसी दुर्गति हो। वहीं ये घमंडी, बदतमीज, महारानी बन जाए। बड़ी हौस से काम होता ना देख, रूपकुमारी ने मान का शस्त्र उठाया। बहन, मैं तुझसे कोई अच्छा पैसा नहीं मांगती। सारे दिन झुटका तोमर बांधे, ये तो
भावनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि शायद राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर सच की तहकीकात करनी पड़ी, और कहीं ये सत्य निकला कि सच में राम दुलारी लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो वह अपनी किस्मत ठोक कर बैठ जाएगी। समझ ली कि कहीं भी न्याय नहीं है, ईमानदार की तो पूछ ही नहीं है। ईमानदार? अरे कौन है ईमानदार? अरे वही जिसे बेईमानी का अवसर नहीं मिला, या फिर ऐसा अवसर पैदा करे। उसके पति 76 रुपए कमाते हैं, मगर अगर कभी 10-20 रुपए ज्यादा मिल गए तो वह खुश होकर लेना लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता वहीं तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जैसे ही अवसर मिला, सारी ईमानदारी और सत्यवादिता और क्या, रूपकुमारी में वो नैतिक पल है वह अपने पति को हराम का खाना खाने से रोक दे। अजी रोकना तो दूर, वो तो खुश होगी, अपने पति की पीठ भी ठोकेगी। अच्छा तो बहन मैं चलती हूँ, तेरे लिए रिक्शा मंगवा लूँ? भैया अरे रिक्शे की क्या जरूरत है, मुझे लेने मेरी कार आती ही होगी। अच्छा एक काम करो, 2-3 दिन मेरे लिए ठहर जाओ। क्यों? मैं जीजा जी को कहना बैठूंगी कि तुम्हारे इंतजार में करें। नहीं, आज फुर्सत नहीं है, वो मेरी राह देख रहे होंगे, मैं चलती। एक रात तक बिना ठहरूंगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगे? मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा दूंगी। मैंने कहा ना, मैं खेलवा भेज दूंगी। तुम्हें याद रहेगी, 2 साल बीत गए, तुमने मुझे याद तक न किया। मैं तो इसी इंतजार में बैठी थी कि जीजी बुलावे तो मैं जाऊं। एक ही शहर में रहते हैं, मगर इतने दूर की मुलाकात तक ना हो। अरे ये आ ही गए। अरे भाभी जी नमस्कार, आप तो ईद का चांद हो गए। नमस्ते। अगर आज यहाँ ना आती तो आपसे मुलाकात कैसे होती? ये लो उल्टी शिकायत, अजी कभी आपने बुलाया और मैं ना गया। अरे, मैं नहीं जानती थी आप अपने आप को मेहमान समझते हो। अरे वो घर भी तो आपका ही है। हाँ भाभी साहब, अब मान गया, बेशक गलती मेरी है, मैंने ही कभी इस दृष्टि से विचार नहीं किया, पर आज तो मेरे घर चलिए। नहीं, तेरे जीजा जी खत्म भूखे होंगे, मैं चलती हूँ। अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मैं कितना कहकर हार गई, मगर ये मानती ही नहीं। अरे जीजी, मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना भूल ही गई। ये हमारे छोटे से मकान की फोटो हमारे वो रूसी कैमरे से खींची है। छोटा तो नहीं है, अच्छा खासा बंगला है। तुम देखती ना तो दंग रह जाती। मैं ना तुम्हें पूरे बंगले की सैर करा देती। कल ये नए पर्दे और सोफे लगवाए हैं, बेल्जियम से मंगवाए हैं। इटालियन पर्दे, वो चीन की बूटियां और वो मलेशियन से कहा। मैं चलती हूँ, वो मेरी राह देख रहे होंगे। अरे ये तुम्हें छोड़ आएंगे, कार तो है ही। हाँ भाभी जी, why not? मैं शीला के साथ चली जाऊंगी, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। नए पर्दे लगाने में मदद करनी है ना आपको। आइए भाभी। और बताइए गुरुसेवक, काम धंधा तो सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी जी, मैंने तो अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। बस 2-4 साल काम ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और क्या। हाँ, राम दुलारी ने बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, पर जरा हाथ में संभाल कर रहना। अरे भाभी जी, मालिक की नजर से बचाकर तो 1 पैसा भी बनाना मैं पाप समझता हूँ। अरे ईमान खोकर दौलत बनाई तो क्या, दौलत का असली मजा तो तभी है जब ईमान सलामत रहे। अरे भाभी जी, ईमान खोकर दौलत बनाई, ऐसी दौलत को तो मैं नीच समझता हूँ।
नजर से बचाओगी तो किसकी? अरे सब कुछ मेरे ही तो हाथों में है। अब मालिक तो रहा रे, बस उसकी बेवा है, उसने भी सारा कारोबार मुझे ही सौंप रखा है। भाभी जी, उसका कारोबार अगर मैंने संभाल न लिया होता तो 1 महीने में सब चौपट हो जाता। अब यूं तो मेरे मालिक साहब कुछ बस 3 महीने ही रहे मेरे साथ, लेकिन आज भी परखना समझते थे। मुझे सिर्फ 100 रुपया महीना पर रखा था उन्होंने, लेकिन बस 1 ही महीने में 150, 200, 300 कर दिया भाभी जी। 300, मगर काम क्या करना पड़ता है? काम? कुछ नहीं भाभी जी, बस मशीनों की एजेंटी, मशीनें मंगाना और उन्हें बेचना। चलिए भाभी जी, आपको देरी हो रही होगी। अरे भाभी जी चलिए, भाई साहब भूखे होंगे, आइए आइए। आखिर रूप कुमारी का घर आ ही गया। रूप कुमारी को अब ये घर कब्रिस्तान सा लग रहा था। ऊपर से ये फूटी किस्मत, ना तो फर्श, ना कारपेट, ना फर्नीचर, बस 2-4 टूटी टाटी कुर्सियां, एक लंगड़ी मेज और बस यही इस घर की मिसाल थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में बहुत खुश थी, मगर अब यही घर में कांटे जा रहा था। अरे आ गई तुम? कैसी रही शादी? जल्दी से खाना लगा, तो बहुत भूख लगी है। तुम अब तक मेरे इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने तो कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं रखी है, और अगर मैं वहीं रुक जाती तो तुम अपने लिए कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? सारे अपने मुझे ही किस तरह होंगे? पर नौकरानी करने को मैं तुमसे कितनी बार बोला। हाँ तो फिर आकर रख क्यों नहीं? निकाल देती तो कहते ना। हाँ ये गलती तो हुई। हाँ, असल में तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं इतनी बोली कि मैं तुम्हारे दिल का रहस्य न जान सकूं। तुम्हारे दिल में मेरे आराम कर चाहे कभी आए नहीं, तब तक खुश थे कि अच्छे मन में रहेंगे। एक रोटी खाती है, चुपचाप कोने में पड़ी रहती है। मैं चक्कर पिलाने में हाथ लग देता हूँ, और सारी दुनिया का बोझ मेरा नहीं जानता कि मुझे कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती है। क्या भेदूं, क्या दूं? अरे तुम्हारे साथ तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। संसार में ऐसे ही मर्द हैं जो अपनी पत्नी के लिए आसमान से तारे तोड़ दें। अरे वहां क्या देखते हो? सिर्फ कम उम्र और कम पढ़ा लिखा भी महीने का 500 कमाता है, और वह रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। लेकिन तुम्हारे लिए तो 75 रुपए काफी है। अरे तुम्हें तो और होना चाहिए था। और मुझे तुमने कैसे कैसे मारते, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का पास हिस्सा दूं। तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं, तुम्हें तो कपड़े भी इस्त्री करने चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम पुरुष हो, बाहर से कमा कर आते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, मैं तुम्हें सुनता ही नहीं है। रूप, हटो जी। रूप। बहसबाजी का ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। खराब लग रहा है, तुझे छेड़ देकर ये गुस्सा तब करना लग रहा है सब। ये तुम्हारा कपड़ा गमछा पकड़ो अपना। रूप कुमारी बोलती रही और बेचारे महाराज चुपचाप सुनते रहे। अपने ध्यान से इन्होंने कभी रूप कुमारी को शिकायत का अवसर नहीं दिया। इनका मासिक वेतन बेशक कम है, पर इस बारे में वो कुछ कर भी तो नहीं सकते। अपना काम पूरे ध्यान से करते हैं, अपने से बड़े अफसरों को खुश करने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी वर्ष बड़े अफसर के छोटे सुपुत्र को इन्होंने 6 महीने का अकाउंट पढ़ाया ताकि वह प्रसन्न हो जाए। रूप कुमारी की नाराजगी का रहस्य ये समझ गए। अगर वो गुरु सेवक सच में 500 रुपए घर ला रहा है, किस्मत का धनी तो जरूर है, पर क्या दूसरों की ऊंची पसारी देखकर उस पे अपना माथा फोड़ लिया जाता है? इसी संयोग से उसे अवसर मिला होगा। क्या सभी को ऐसे अवसर मिल जाते हैं? उन्होंने ठान लिया है इस बात का पता लगा के रहेंगे कि
सचमुच 500 रुपए महीने मिलते हैं या महज डींगे हाँक रहा है? और माना कि मिलते हैं, इससे रूप कुमारी का यह हक है कि वो मुझे ताने मारे, जड़ी बूटी सुनाए। अगर इस तरह मैं भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती सुशील स्त्री को देखकर उसको कोसना शुरू कर दूं तो कैसा हो? माना कि रूप कुमारी सुंदरी है, ज्ञानमयी है, मृदुभाषी है, मगर उससे बढ़कर सुंदरी त्याग में मृदुभाषी देवी की दुनिया खाली तो नहीं। अब इस कारण मैं भी उसका अनादर करूं। अपने मन को समझाकर बोले उस गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लिया। छोड़िए, मेरा तो ऐसे घर में दम ही घुट जाए। भाभी जी, मैं आपके लिए अपने ही घर के नजदीक एक मकान ठीक करा दूंगा, अजी खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। दरअसल वह मकान भी मेरी मालकिन मिसेस लोहिया का ही है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। अरे सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे, सब। जब चाहे जिसे चाहे जो मकान दे दूं, किराया लूं ना लूं। अरे भाभी जी, मैं आपके लिए सबसे बढ़िया मकान तैयार करवाऊंगा। अरे आप मेरी सबसे बड़ी भाभी जो है, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। क्या 100 मकान तैयार करवा सकता हूँ आपके लिए भाभी जी। अरे मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, जो कहता हूँ आँख बंद करके मंजूर करती है। अरे अपना बेटा मानते हैं मुझे, उसकी सारी जायदाद का मालिक हो। अरे भाभी जी, मिस्टर लोहिया ने तो ये 20 रुपया महीना पर रखा था, 20 रुपया। लेकिन था बड़ा मालदार। उसकी असली दौलत कहाँ से आती है किसी को नहीं पता, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। कहाँ से आती है? धीरे भाभी, धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं। देखो गुरुसेवक, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। एक तरफ भाभी कहते हो और दूसरी तरफ बताने से भी डरते हो। डरता गुरुसेवक अपनी बीवी से नहीं गई। दरअसल मिस्टर लोहिया एक खुफिया परोश था, किसी समझ के ना सौदागर था, सौदागर था लड़कियों के चश्मा का। अरे अशोक, बड़े बड़े होटलों में आने जाने लगा रहता है हमारा। अरे शहर में ऐसा कौन सा नेता, अधिकारी एवं योग गुरु है जिसे मेरे मालिक ने कुछ नहीं किया। अरे लाखों की आमदनी थी उसकी, लाखों की। और अब वही व्यापार मैं करता हूँ। मैं
हर शहर में खूब एजेंट तैनात है हमारा। मिस्टर लोहिया ने उस्ताद बनाया मुझे इस पन का। अरे मजाल किसी की जब मुझे गिरफ्तार करके दिखा सके। बड़े बड़े अधिकारियों से याद आ रहा है मेरा, इन सब के मुंह में नोटों के पुलिस ने ठूस ठूस के सबकी आवाज बंद कर दी। बंद, किसी के गले से चू तक नहीं निकलती। खुले आम लोगों से मिलता हूँ, उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ। साहब में लिखता हूँ 1000 रुपए की रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी सब अंदर। अरे ये थोड़ा सा पहले करता हूँ अभी। अरे मिसेस लोहिया ने उस बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई है नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। अरे अरे भाभी, ये तो आपकी चरण की भेंट है। अरे भाभी जी, मुझे तो बस यही दुआ दीजिए किसी शाम से जिंदगी कट जाए। अरे आदर और सदाचार के उपासकों को मेरी लात मारना है। लक्ष्मी, लक्ष्मी उसी को मिलती है जिसके अपना दीन, ईमान सब छोड़ने के लिए तैयार। अरे अरे मुझे बुरा मत कही, मुझे बुरा मत कही, मैं कौन मालना? यहाँ बैठे जितने धनी है सबके सब लुटेरे, डाकू सारे। अरे अरे अगर कल को मुझे रुपया मिल जाए तो मैं उससे धर्मशाला बनवा दूं, धर्मशाला बनवा दूं उससे। फिर देखो कितनी वाहवाही होती है। कौन पूछता है कि पैसा कहाँ से आया? जिस धर्मगुरु को चाहे उससे यहाँ बुला के उससे अपनी प्रशंसा करवा दूं। अरे इन्हीं धर्मगुरुओं ने मिस्टर लोहिया को महात्मा की उपाधि दी थी। कि हाँ, इन्हीं स्वार्थी के जबकि उससे बड़ा ठुकरानी पूरे संसार में नहीं। लेकिन यहाँ तो लूट मची। एक वकील 1 घंटा बहस करता है, अब 500 रुपया अंदर कर लेता है। एक डॉक्टर 10 नस्तर चढ़ाता है, 1000 रुपये वसूल लेता है। एक जुआरी एक दिन में लाखों का वाला न्यारा करता है। अरे अगर इंसाफ की दौलत चाहिए जाए तो मेरी आमदनी पे जाया जाए। अरे इंसान को उसके परम सुख से मिलाना कोई पाप नहीं है, पाप नहीं है। अरे मुझे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य लोगों को इस परम सुख की अनुभूति कराने का। अरे मेरी नजर में बड़े से बड़े मालदार की कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत। यहाँ सफल वही है जो औरों की आंखों में खून झोंक सकता है। अरे एक गरीब लाचार इन सबको लूट लूट कर खुद अमीर बन जाए, इस संसार की पुरानी परिपाटी है। इसलिए मैं भी वही करूंगा जो दूसरे करता है। खूब लूटूंगा, खूब कमाऊंगा, खूब ऐश करूंगा, बुढ़ापे में भी खूब गिरा लुटाऊंगा। लीडर, हाँ लीडर बन जाऊंगा। अरे अरे बताओ तुम सबको कितने करोड़पति बन गए, खोखी कब है? ठंडी हो रही है। अरे गुरु सेवक, तुम तो बहुत गिर गए।
अरे दया आती है मुझे राम दुलारी पर, जो भोग विलास की धुन में और अमीर कहलाने की लालच में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है जिस समाज में दौलत पूजी जाती हो? वह गुरु सेवक यहाँ बैठे बैठे क्या बोल रहा था? मैं तो तुमने विदा करा दिया। जी घबराता है उसके पीछे पुलिस लगी हो। वही अपनी खुफिया फिरोशी की डींगे हाँक रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप तो क्लर्की कीजिए, उसी में ही हमारा कल्याण होगा। पर क्लर्की में वो ऐश कहा। मुझे अब ऐश का वो नहीं रहा। कैसे कहती हो? सच्चे दिल से। कहाँ रह गए? अरे इतनी रात हो गई है, कहाँ रह गए आप? शट अप! ये देख अरे क्या? सुख कहाँ है? और जो चौथा प्ले आपने देखा, दो बहनें, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, उसकी कास्ट थी सिंदूरा, ओजस्वी, यश, ईशान और शिरीष। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए।